बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान, मार का प्रलोभन और विजय तथा ज्ञान प्राप्ति। राजकुमार सिद्धार्थ ने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद यह समझ लिया कि न तो अत्यधिक भोग और न ही अत्यधिक तपस्या सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। सुजाता द्वारा अर्पित खीर ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने शरीर को स्वस्थ किया और निरंजना नदी में स्नान करके उर्वेला, वर्तमान बोध गया, पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने दृढ़ संकल्प किया, जब तक मुझे परम सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। यही वृक्ष आगे चलकर बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संध्या का समय था। सिद्धार्थ गहन ध्यान में लीन हो गए। उनका मन पूर्णतः शांत, निर्मल और एकाग्र था। वे अपने भीतर के प्रत्येक विचार, भावना और अनुभव का सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे थे। उनका लक्ष्य केवल एक था, दुख के कारण और उसके पूर्ण अंत का सत्य जानना। जब सिद्धार्थ की साधना अपने चरम पर पहुंची, तब मार ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया। बौद्ध परंपरा में मार को अज्ञान, मोह, भय, लोभ और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। उसने अनेक प्रकार के प्रलोभनों और भय का सहारा लिया ताकि सिद्धार्थ अपने संकल्प से डिग जाए। सबसे पहले मार ने भयंकर आंधी, वर्षा, बिजली और तूफान उत्पन्न किए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरी प्रकृति विनाश की ओर बढ़ रही हो। किंतु सिद्धार्थ अचल बैठे रहे। उनके ध्यान में तनिक भी बाधा नहीं आई। इसके बाद मार ने अपनी विशाल सेना भेजी। सैनिकों ने अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु कहा जाता है कि सिद्धार्थ की करुणा और शांति के प्रभाव से वे अस्त्र उनके निकट पहुंचते ही पुष्पों में बदल गए। यह इस बात का प्रतीक है कि सत्य, प्रेम और धैर्य के सामने हिंसा और क्रोध टिक नहीं सकते। जब भय से भी सफलता नहीं मिली, तब मार ने अपनी 3 पुत्रियों तृष्णा, रति और अर्ति को भेजा। उन्होंने सौंदर्य, आकर्षण और मोह के माध्यम से सिद्धार्थ का ध्यान भंग करने का प्रयास किया। लेकिन सिद्धार्थ का मन सभी सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ चुका था। उन्होंने इन प्रलोभनों को भी शांत भाव से देखा और उन पर विजय प्राप्त की। अंत में मार ने चुनौती दी कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। उसने पूछा कि उनके तप और साधना का साक्षी कौन है। तब सिद्धार्थ ने अपने दाहिने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श किया। इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार पृथ्वी देवी ने साक्षी बनकर सिद्धार्थ के अनगिनत शुभ कर्मों की पुष्टि की। यह देखकर मार पराजित हो गया और अपनी सेना सहित वहां से चला गया। मार की पराजय वास्तव में मनुष्य के भीतर के अज्ञान, भय, मोह और अहंकार की पराजय का प्रतीक है। सिद्धार्थ पूर्ण शांति के साथ पुनः गहन ध्यान में लीन हो गए। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में ध्यान के दौरान उन्हें क्रमशः 3 महान ज्ञान प्राप्त हुए। प्रथम प्रहर में उन्होंने अपने अनेक पूर्व जन्मों का स्मरण किया। मध्य प्रहर में उन्होंने सभी प्राणियों के जन्म, मरण और कर्मों के नियम का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। अंतिम प्रहर में उन्होंने दुख, उसके कारण, उसके निरोध और उसके निरोध के मार्ग का पूर्ण बोध प्राप्त किया। इसी के साथ उनके सभी क्लेश समाप्त हो गए और वे पूर्णतः जागृत हो गए। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरणें धरती पर पड़ीं, तब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन चुके थे। उन्हें सम्यक संबोधि अर्थ आ गया। शोक से व्याकुल होकर वह अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर उसे जीवित करने की प्रार्थना करती हुई बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने कहा, यदि तुम ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, तो तुम्हारे पुत्र का उपचार हो सकता है। उसी समय ग्राम की कन्या सुजाता ने उन्हें श्रद्धा से खीर अर्पित की। भोजन ग्रहण करने के बाद बुद्ध ने समझा कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तप दोनों ही उचित नहीं हैं। इसी से उन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत अपनाया। शिक्षा, जीवन में संतुलन ही सफलता और शांति का आधार है। 4. आनंद की सेवा। आनंद बुद्ध के सबसे प्रिय और सेवाभावी शिष्यों में थे। वे सदैव गुरु की सेवा करते, उनके उपदेशों को याद रखते और लोगों तक पहुंचाते थे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भी आनंद ने उनके उपदेशों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा, गुरु सेवा बार एक व्यक्ति ने बुद्ध का अपमान किया और उन्हें कठोर शब्द कहे। बुद्ध शांत रहे। जब वह व्यक्ति थक गया,
तब बुद्ध ने पथपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने जाना कि संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है और उसके लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के साथ ही बुद्ध के हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति असीम करुणा जागृत हुई। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस अमूल्य ज्ञान को संसार के कल्याण के लिए लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि सभी मनुष्य दुख से मुक्ति का मार्ग जान सकें। बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त यह ज्ञान केवल एक व्यक्ति की आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए आशा, करुणा, अहिंसा, मध्यम मार्ग और आत्म जागरण का शाश्वत संदेश बन गया। यही घटना बौद्ध धर्म की आधारशिला मानी जाती है और आज भी विश्व भर के करोड़ों लोग बोध गया के बोधि वृक्ष को श्रद्धा और प्रेरणा के स्रोत के रूप में नमन करते हैं। 4 आर्य सत्य, प्रतीत्य समुत्पाद का बोध तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद के 7 सप्ताह गौतम बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति के साथ ही उन्हें जीवन, दुख और मुक्ति का वास्तविक बोध हुआ। इसी अनुभव से बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत 4 आर्य सत्य और प्रतीत्य समुत्पाद प्रकट हुए। 4 आर्य सत्य। 1, दुख का सत्य। दुख आर्य सत्य। संसार का जीवन दुखों से भरा है। जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, प्रिय से वियोग, अप्रिय से संयोग तथा इच्छाओं का पूर्ण न होना, ये सभी दुख हैं। 2, दुख के कारण का सत्य। समुदय आर्य सत्य। दुख का मूल कारण तृष्णा, लालसा, मोह और अविद्या है। मनुष्य की अनंत इच्छाएं उसे बार बार बंधन में डालती हैं। 3, दुख के निरोध का सत्य। निरोध आर्य सत्य। यदि तृष्णा और अविद्या समाप्त हो जाए तो दुख भी समाप्त हो जाता है। यही निर्वाण की अवस्था है, जहां मन पूर्णतः शांत और मुक्त हो जाता है। 4, दुख निरोध के मार्ग का सत्य। मार्ग आर्य सत्य। दुख से मुक्ति का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। प्रतीत्य समुत्पाद, परस्पर आश्रित उत्पत्ति। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है एक के होने से दूसरा होता है, एक के न होने से दूसरा नहीं होता। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक घटना किसी न किसी कारण पर निर्भर है। बुद्ध ने इसके 12 कारण बताए, जिन्हें द्वादश निदान कहा जाता है। 1, अविद्या। 2, संस्कार। 3, विज्ञान। 4, नाम रूप। 5, षडायतन। 6, स्पर्श। 7, वेदना। 8, तृष्णा। 9, उपादान। 10, भव। 11, जाति। 12। जरा मरण जब अविद्या का अंत होता है, तब यह पूरी श्रृंखला टूट जाती है और जीव दुख से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद के 7 सप्ताह। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने 7 सप्ताह तक महाबोधि परिसर में रहकर अपने अनुभव का चिंतन किया। प्रथम सप्ताह बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न रहकर निर्वाण के आनंद का अनुभव किया। द्वितीय सप्ताह बोधि वृक्ष के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए 7 दिनों तक बिना पलक झपकाए उसकी ओर निहारते रहे। तृतीय सप्ताह बोधि वृक्ष और ध्यान स्थल के बीच संक्रमण टहलते हुए ध्यान किया। यह स्थान आज भी संक्रमण पथ के नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्थ सप्ताह रत्नघर, रत्नाघर में गहन ध्यान किया। परंपरा के अनुसार इस दौरान उनके शरीर से विभिन्न रंगों की दिव्य आभा प्रकट हुई। पंचम सप्ताह अजपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे ध्यान किया। यहीं उन्होंने अहंकार और जाति भेद से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया तथा बताया कि मनुष्य की श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि उसके आचरण से होती है। षष्ठ सप्ताह मुचलिंद सरोवर के पास ध्यान किया। उस समय तेज वर्षा और आंधी आई। परंपरा के अनुसार मुचलिंद नाग ने अपने फनों से बुद्ध की रक्षा की। सप्तम सप्ताह राजायतन वृक्ष के नीचे निवास किया। यहीं 2 व्यापारी तपस्सु और भल्लिक ने बुद्ध को भोजन अर्पित किया और उनके प्रथम गृहस्थ अनुयायी बने। निष्कर्ष 4 आर्य सत्य मानव जीवन के दुख, उसके कारण, उसके अंत और मुक्ति के मार्ग का स्पष्ट ज्ञान देते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद यह समझाता है कि संसार की प्रत्येक घटना कारण और परिणाम के नियम से संचालित होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद के 7 सप्ताह बुद्ध के गहन चिंतन, कृतज्ञता और करुणा के प्रतीक हैं। इन्हीं अनुभवों के आधार पर उन्होंने आगे चलकर समस्त मानवता को शांति, अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का अमूल्य संदेश दिया।
मध्यम मार्ग की खोज राजकुमार सिद्धार्थ ने जब गृह त्याग किया, तब उनका एकमात्र उद्देश्य था जीवन के दुखों का वास्तविक कारण जानना और ऐसा मार्ग खोजना जिससे समस्त प्राणियों को दुखों से मुक्ति मिल सके। सत्य की खोज में उन्होंने अनेक प्रसिद्ध गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने गहन ध्यान और समाधि का अभ्यास किया, परंतु उन्हें पूर्ण संतोष नहीं मिला। इसके बाद सिद्धार्थ उर्वेला के घने वन में पहुंचे। वहां उन्होंने 5 तपस्वियों के साथ अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने भोजन लगभग त्याग दिया और केवल थोड़े से फल, पत्ते अथवा जल पर जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। उनकी हड्डियां स्पष्ट दिखाई देने लगीं। फिर भी वे सत्य की खोज में अडिग रहे। लगभग 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद सिद्धार्थ को अनुभव हुआ कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देने से मन शुद्ध नहीं होता और न ही सत्य का साक्षात्कार होता है। उन्होंने समझा कि जैसे भोग विलास मनुष्य को बंधन में डालता है, वैसे ही अत्यधिक तपस्या भी आत्मज्ञान का मार्ग नहीं है। उसी समय उन्हें अपने बाल्यकाल का एक अनुभव स्मरण आया, जब वे एक वृक्ष के नीचे सहज ध्यान में बैठे थे और उनका मन पूर्णतः शांत तथा निर्मल हो गया था। तब उन्हें यह बोध हुआ कि आत्मज्ञान के लिए संतुलन आवश्यक है। इसी बीच ग्राम की एक श्रद्धालु युवती सुजाता ने उन्हें खीर का भोजन अर्पित किया। सिद्धार्थ ने उसे स्वीकार किया। भोजन ग्रहण करने से उनका शरीर पुनः स्वस्थ होने लगा। यह देखकर उनके साथ रहने वाले 5 तपस्वी सोचने लगे कि सिद्धार्थ तपस्या छोड़ चुके हैं, इसलिए वे उन्हें छोड़कर चले गए। किंतु वास्तव में सिद्धार्थ ने तपस्या नहीं छोड़ी थी, बल्कि उन्होंने सत्य का नया मार्ग खोज लिया था। यह मार्ग था मध्यम मार्ग, अर्थात न तो इंद्रिय भोग में डूबना और न ही शरीर को अनावश्यक कष्ट देना। जीवन में संतुलन, संयम, करुणा, विवेक और जागरूकता ही सच्ची साधना है। मध्यम मार्ग अपनाकर सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने तक ध्यान से नहीं उठेंगे। वे बोधि वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए और दृढ़ संकल्प किया कि सत्य का साक्षात्कार किए बिना वहां से नहीं उठेंगे। यही संकल्प आगे चलकर उन्हें परम ज्ञान की ओर ले गया। मध्यम मार्ग का महत्व। मध्यम मार्ग केवल भगवान बुद्ध के जीवन की एक घटना नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन जीने की श्रेष्ठ शिक्षा है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी प्रकार की अति, चाहे भोग की हो या त्याग की, उचित नहीं है। संतुलित जीवन, शुद्ध विचार, करुणा, नैतिक आचरण और ध्यान ही सुख, शांति और आत्मज्ञान का वास्तविक मार्ग है। आज भी भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों का समाधान संतुलित दृष्टिकोण, धैर्य और विवेक से ही संभव है। यही मार्ग व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मविकास और अंततः दुखों से मुक्ति की ओर ले जाता है। छुआछूत और जातिगत भेदभाव समाज में गहराई से व्याप्त था। समाज में अंधविश्वास, रूढ़ियां और कर्मकांडों का प्रभाव बढ़ रहा था। 2. धार्मिक स्थिति। उस समय धार्मिक जीवन भी अनेक जटिलताओं से प्रभावित था। वैदिक धर्म में यज्ञों और कर्मकांडों का अत्यधिक महत्व हो गया था। बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी, जिसका अनेक लोग विरोध करने लगे थे। धर्म का स्वरूप सरल आचरण के बजाय जटिल अनुष्ठानों तक सीमित होता जा रहा था। ब्राह्मणों का धार्मिक मामलों में विशेष प्रभुत्व था। लोग ऐसे धर्म की खोज में थे जो सरल, नैतिक और सभी के लिए समान हो। इसी पृष्ठभूमि में बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ, जिन्होंने अहिंसा, करुणा, सत्य और सदाचार का संदेश दिया। 3. राजनीतिक स्थिति। उस समय भारत राजनीतिक रूप से भी परिवर्तन के द्वार से गुजर रहा था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों और गणराज्यों में विभाजित था। उत्तर भारत में 16 महाजनपद प्रमुख राजनीतिक शक्तियां थीं। मगध, कौशल, वत्स और अवंती प्रमुख राज्यों में शामिल थे। राज्यों के बीच सत्ता और विस्तार के लिए निरंतर संघर्ष होते रहते थे। व्यापार, कृषि और नगरों का विकास हो रहा था, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। शासक वर्ग के संरक्षण से नए धार्मिक विचारों को भी फैलने का अवसर मिला। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध के समय भारत सामाजिक असमानता, धार्मिक कर्मकांड और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से प्रभावित था। ऐसी परिस्थितियों में गौतम बुद्ध ने समानता,
करुणा, अहिंसा, मध्यम मार्ग और नैतिक जीवन का संदेश दिया। उनकी शिक्षाओं ने समाज को नई दिशा प्रदान की और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं धार्मिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। यदि आपका विषय गौतम बुद्ध के समय भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति है, तो उसका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति। एक, सामाजिक स्थिति। गौतम बुद्ध के समय लगभग 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में समाज अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था। वर्ण व्यवस्था अत्यंत कठोर हो चुकी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बीच ऊंच नीच का भेद बढ़ गया था। शूद्रों और तथाकथित निम्न वर्गों को शिक्षा, धार्मिक कार्यों और सामाजिक सम्मान से वंचित रखा जाता था। स्त्रियों की स्थिति पहले की अपेक्षा कमजोर हो गई थी। उन्हें शिक्षा और स्वतंत्रता के सीमित अवसर प्राप्त थे। छुआछूत और जातिगत भेदभाव समाज में गहराई से व्याप्त था। समाज में अंधविश्वास, रूढ़ियां और कर्मकांडों का प्रभाव बढ़ रहा था। 2, धार्मिक स्थिति। उस समय धार्मिक जीवन भी अनेक जटिलताओं से प्रभावित था। वैदिक धर्म में यज्ञों और कर्मकांडों का अत्यधिक महत्व हो गया था। बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी, जिसका अनेक लोग विरोध करने लगे थे। धर्म का स्वरूप सरल आचरण के बजाय जटिल अनुष्ठानों तक सीमित होता जा रहा था। ब्राह्मणों का धार्मिक मामलों में विशेष प्रभुत्व था। लोग ऐसे धर्म की खोज में थे जो सरल, नैतिक और सभी के लिए समान हो। इसी पृष्ठभूमि में बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ, जिन्होंने अहिंसा, करुणा, सत्य और सदाचार का संदेश दिया। 3, राजनीतिक स्थिति। उस समय भारत राजनीतिक रूप से भी परिवर्तन के द्वार से गुजर रहा था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों और गणराज्यों में विभाजित था। उत्तर भारत में 16 महाजनपद प्रमुख राजनीतिक शक्तियां थीं। मगध, कौशल, वत्स और अवंती प्रमुख राज्यों में शामिल थे। राज्यों के बीच सत्ता और विस्तार के लिए निरंतर संघर्ष होते रहते थे। व्यापार, कृषि और नगरों का विकास हो रहा था, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। शासक वर्ग के संरक्षण से नए धार्मिक विचारों को भी फैलने का अवसर मिला। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध के समय भारत सामाजिक असमानता, धार्मिक कर्मकांड और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से प्रभावित था। ऐसी परिस्थितियों में गौतम बुद्ध ने समानता, करुणा, अहिंसा, मध्यम मार्ग और नैतिक जीवन का संदेश दिया। उनकी शिक्षाओं ने समाज को नई दिशा प्रदान की और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं धार्मिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। राजा शुद्धोदन और महारानी महामाया। वंश, व्यक्तित्व और संतान की कामना। राजा शुद्धोदन और महारानी महामाया शुद्धोदन तथा महामाया भगवान गौतम बुद्ध के माता पिता थे। उनका जीवन केवल एक राज परिवार की कथा नहीं, बल्कि मानव इतिहास की एक महान आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ भी है। उनके व्यक्तित्व, आदर्श और संतान प्राप्ति की कामना ने आगे चलकर विश्व को करुणा, अहिंसा और ज्ञान का अमूल्य संदेश देने वाले महापुरुष के जन्म की भूमिका तैयार की। 1, राजा शुद्धोदन का वंश और परिचय। राजा शुद्धोदन शाक्य गणराज्य के प्रमुख शासक थे। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी, जो हिमालय की तराई में स्थित एक समृद्ध नगर था। शाक्य वंश स्वयं को इक्ष्वाकु, सूर्य वंश का वंशज मानता था। इसी कारण शुद्धोदन अपने कुल की मर्यादा, धर्म पालन और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे एक ऐसे शासक थे जो प्रजा के हित को सर्वोपरि मानते थे। उनके शासनकाल में राज्य समृद्ध, सुरक्षित और सुव्यवस्थित था। प्रजा उन्हें पिता के समान सम्मान देती थी। 2, राजा शुद्धोदन का व्यक्तित्व। राजा शुद्धोदन के व्यक्तित्व में अनेक श्रेष्ठ गुण विद्यमान थे। न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक, दयालु तथा प्रजावत्सल, सत्य, नीति और मर्यादा के पालन करता, विद्वानों और ऋषियों का सम्मान करने वाले, शांति और समृद्धि के समर्थक। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उनका पुत्र भविष्य में राज्य का उत्तराधिकारी बने और शाक्य वंश की प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाए। 3, महारानी महामाया का वंश। महारानी महामाया कोलीय वंश की राजकुमारी थी। उनका जन्म देवदह में हुआ था। उनके पिता कोलीय गणराज्य के प्रतिष्ठित राजा थे। शाक्य और कोलीय दोनों राजवंशों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित थे, इसलिए महामाया का विवाह राजा शुद्धोदन से हुआ। महामाया अपनी पवित्रता,
विनम्रता और धार्मिक आस्था के कारण अत्यंत सम्मानित थी। 4. महारानी महामाया का व्यक्तित्व, महामाया का चरित्र आदर्श भारतीय नारी का प्रतीक माना जाता है। उनकी प्रमुख विशेषताएं थी अत्यंत करुणामयी और दयालु, धार्मिक तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति की, सत्य, संयम और सदाचार का पालन, प्रजा के प्रति मातृभाव, सरल, विनम्र और उदार स्वभाव। बौद्ध परंपरा के अनुसार उनका जीवन अत्यंत पवित्र माना जाता है। 5. संतान की कामना, राजा शुद्धोदन और महारानी महामाया का वैवाहिक जीवन सुखमय था, परंतु लंबे समय तक उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए देव पूजा और यज्ञ कराए, ब्राह्मणों और ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त किया, दान पुण्य और धार्मिक कार्य किए, व्रत उपवास और प्रार्थना का पालन किया। उनकी कामना केवल पुत्र प्राप्ति की नहीं थी, बल्कि ऐसे योग्य, धर्मपरायण और महान संतान की थी जो कुल का गौरव बढ़ाए और समाज का कल्याण करे। 6. शुभ संकेत। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार संतान प्राप्ति से पहले महारानी महामाया ने एक दिव्य स्वप्न देखा, जिसमें एक श्वेत हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। इस स्वप्न की व्याख्या विद्वानों ने यह कहकर की कि उनके गर्भ से एक महान पुरुष जन्म लेगा, जो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी होकर संसार को सत्य का मार्ग दिखाएगा। निष्कर्ष। राजा शुद्धोदन और महारानी महामाया आदर्श शासक और आदर्श दंपति थे। उनका उच्च चरित्र, धार्मिक आस्था और महान संतान की कामना मानव इतिहास की एक ऐसी घटना का आधार बनी, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि सदाचार, धर्म, करुणा और शुभ संकल्प महान व्यक्तित्वों के निर्माण की आधारशिला होते हैं। नामकरण, संस्कार और बाल्यकाल। सिद्धार्थ नाम का अर्थ और प्रारंभिक जीवन। भगवान बुद्ध का प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के राजमहल में हुआ। जन्म के कुछ दिनों बाद वैदिक परंपरा के अनुसार उनका नामकरण संस्कार बड़े विधि विधान और उत्सव के साथ संपन्न किया गया। इस अवसर पर अनेक विद्वान ब्राह्मणों, ऋषियों और ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया। उन्होंने नवजात राजकुमार के तेजस्वी व्यक्तित्व, शुभ लक्षणों और भविष्य का अध्ययन किया। सिद्धार्थ नाम का अर्थ, सिद्धार्थ शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। सिद्ध अर्थात सफल, पूर्ण या सिद्धि प्राप्त करने वाला, तथा अर्थ अर्थात उद्देश्य, लक्ष्य या अभिप्राय। इस प्रकार सिद्धार्थ का अर्थ हुआ जिसने अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया हो या जो अपने सभी लक्ष्यों में सफल होने वाला हो। यह नाम उनके भविष्य के महान जीवन का प्रतीक माना गया। आगे चलकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया और वास्तव में अपने जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य पूर्ण किया। भविष्यवाणी नामकरण समारोह के दौरान अनेक विद्वानों ने राजकुमार के शरीर पर विद्यमान शुभ लक्षणों का अध्ययन किया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यदि सिद्धार्थ गृहस्थ जीवन अपनाएंगे तो वे एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, और यदि वे सांसारिक जीवन का त्याग करेंगे तो एक महान आध्यात्मिक गुरु बनकर समस्त मानवता का कल्याण करेंगे। कहा जाता है कि वृद्ध तपस्वी असित ने भी बालक सिद्धार्थ को देखकर भविष्यवाणी की कि यह बालक आगे चलकर सम्यक ज्ञान प्राप्त करेगा और संसार में धर्म का प्रकाश फैलाएगा। बाल्यकाल राजकुमार सिद्धार्थ का पालन पोषण अत्यंत प्रेम और स्नेह से हुआ। उनकी माता महारानी महामाया के निधन के बाद उनकी मौसी तथा सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया। उन्होंने सिद्धार्थ को मातृस्नेह, संस्कार और उत्तम शिक्षा प्रदान की। बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ अन्य बच्चों से भिन्न थे। वे शांत, गंभीर, विनम्र और अत्यंत संवेदनशील स्वभाव के थे। उन्हें हिंसा, क्रूरता और किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना पसंद नहीं था। वे पशु पक्षियों तथा सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखते थे। एक प्रसिद्ध घटना के अनुसार उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को बाण मारकर घायल कर दिया। सिद्धार्थ ने उस हंस की रक्षा की, उसका उपचार किया और यह तर्क दिया कि जीवन पर अधिकार उस व्यक्ति का है जो उसकी रक्षा करता है, न कि जो उसे मारना चाहता है। यह घटना उनकी करुणा और अहिंसा की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। प्रारंभिक शिक्षा राजकुमार होने के कारण सिद्धार्थ को उस समय की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी गई।
उन्होंने वेद, उपनिषद, भाषा, व्याकरण, राजनीति, न्याय, दर्शन, संगीत तथा युद्ध कला का अध्ययन किया। वे धनुर्विद्या, घुड़सवारी, तलवारबाजी और रथ संचालन में भी निपुण थे। यद्यपि वे सभी कलाओं में कुशल थे, फिर भी उनका मन वैभव और शक्ति से अधिक सत्य, ज्ञान और जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने में लगता था। वे अक्सर एकांत में बैठकर चिंतन करते और जीवन के उद्देश्य पर मनन करते थे। बाल्यकाल के संस्कार सिद्धार्थ के व्यक्तित्व में दया, करुणा, सत्य, संयम और विनम्रता जैसे गुण बचपन से ही दिखाई देते थे। वे सेवकों और सामान्य लोगों के साथ भी समान व्यवहार करते थे। उनका हृदय दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो जाता था। राजा शुद्धोधन ने उन्हें सांसारिक सुखों में व्यस्त रखने का प्रयास किया, परंतु सिद्धार्थ का मन धीरे धीरे वैराग्य और आत्मचिंतन की ओर आकर्षित होने लगा। यही प्रवृत्ति आगे चलकर उनके महाभिनिष्क्रमण और बुद्धत्व प्राप्ति का आधार बनी। निष्कर्ष नामकरण संस्कार में रखा गया सिद्धार्थ नाम उनके जीवन का सटीक परिचायक सिद्ध हुआ। बाल्यकाल से ही उनके भीतर करुणा, अहिंसा, सत्य की खोज और मानव कल्याण की भावना स्पष्ट दिखाई देती थी। यही गुण आगे